तो मैंने एक बार ये कहा था कि भाई साहब मोबाइल एक्सप्रेस जजेस बना दीजिए कि अगर कश्मीर के कहीं अंदर आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं लोगों के ऊपर, तो पहले हेलीकॉप्टर से जज साहब जाएं और साथ में वो वकील को ले जाए, प्रशांत भूषण जैसे को बिठा करके, और वहां जाके निर्णय दे कि हाँ भाई ये आतंकी है या नहीं है, या आम लोगों पे गोली चला रहा है नहीं चला रहा। तब भैया इंडियन आर्मी उसके ऊपर फायर करेगी। जो हाल बन गया, और इनका जो हाल है मैं खुद का बता दूं, जब खुद पे आती है तो हरियाणा का एक बहुत बढ़िया किस्सा है। एक पुलिस वाले ने चोर को पीट पाट दिया थाने के अंदर, तो उस पे ह्यूमन राइट्स में एक्शन हो गया। कुछ दिन बाद वो छोटा कोर्ट था, उनके जज साहब क्या चोरी हो गई, तो उन्होंने थाने से कहा भाई फोन किया मेरे यहाँ चोरी हो गई। थाने के इंस्पेक्टर ने कहा हाँ साहब रिपोर्ट लिखाने आ जाओ थाने में। बोले क्या मतलब? तो भैया होने लगे नहीं साहब पहले आप रिपोर्ट लिखवाओ फिर आके इंक्वायरी करेंगे। आए जज साहब इंक्वायरी, अब फिर वो रोज फोन करे चोर पकड़ा गया, हाँ साहब ढूंढ रहे हैं देख रहे हैं कर रहे हैं। 10 दिन बाद हाँ जी पकड़ा गया। बोला सामान वापस दिया उसने? बोला नहीं जी कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बकता? साहब हम उसको कुर्सी पे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उससे पूछते हैं श्रीमान जी बताइए आपने चोरी की थी या नहीं की थी, वो कहता है मैंने नहीं की। हम कहते हैं भाई साहब बताइए कि चोरी का सामान आपने किसको बेचा, वो कहता है मैंने किसी को नहीं बेचा। तो साहब हम तो इतना पूछ रहे हैं उससे इतने प्यार से और हाथ जोड़ करके, वो कुछ बोलता ही नहीं है। अरे लगाओ उसके चार, अभी बोलेगा। साहब लगाऊंगा तो फिर आप मुझे थाने में बंद कर। ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, हमने कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर इन चीजों को ट्रीट करने की कोशिश नहीं की। मुझे कुछ चीजें इसलिए याद आ रही हैं कि जब रैपिड एक्शन फोर्स बना था तो इनके सीनियर ऑफिसर्स के 4 बैचेस की ट्रेनिंग मैंने ली थी कॉन्टेम्प्रेरी सोशल रियलिटीज के ऊपर, कि अफवाह फैलती है तो अफवाह को कैसे रोकना है, कैसे लोगों का विश्वास जीतना है, कैसे क्या करना है। इन चीजों को लेकर के हमने कराई थी वो सारी ट्रेनिंग 4 सीनियर ऑफिसर्स के जो सीआरपीएफ से आए थे रैपिड एक्शन फोर्स के। कोई भी ब्यूरोक्रेट, एक इनकी और आदत है भाई साहब मैं आपको बताऊं, आपको बुलाएंगे बड़े प्यार से बिठाएंगे, आपको ऐसे लगेगा बड़ी आपको अहमियत दी जा रही है, आपसे पूछेंगे हाँ साहब इस विषय पे आपकी क्या हुआ, और आपसे सारे व्यूज सुन करके अपना नोट चढ़वा करके अपने नाम से वो नोट मूव कर देंगे। तो अभी देखा है मैंने, पिछले 1.5 साल में देखा है मैंने, क्या आपके व्यूज आपके आइडियाज, ये जो बात कर रहे हैं ना इस चिट्ठी के अंदर एक और भी कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का व्यूज लेना चाहिए, ये लिख रहे हैं आईएएस वाले, ये टॉप टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया। जरा इनसे एक एक से पूछो कि श्रीमान जी जिस जिस पोस्ट पे तुम थे तुमने कभी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी ली? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की तो बात छोड़ दो, तुमने कभी इसी इंडिपेंडेंट की उसको अहमियत दी? तुम तो नशे में चूर रहते थे कि मैं ये हूं अफसरी के पद पे हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आज मैं जानता हूं, सेक्रेटरी लेवल के ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो समझता है कि उससे ज्यादा इतिहास किसी को आता ही नहीं है। नहीं वो तो पॉलिटिकल अपॉइंटी होंगे तो सर फिर वो इतिहास क्या बताएंगे, वो तो सबको भी मालूम है कि पॉलिटिकल भी जिस नहीं, देखिए देखिए पॉलिटिकल अपॉइंटी भी जो करने वाले हैं, देखिए सर दो पॉलिटिक, मैं आपको एक चीज, नहीं पुष्पेंद्र जी पॉलिटिकल मैं आपको एक अपॉइंटी चीज बता दूं। नहीं पॉलिटिकल अपॉइंटी दो होते हैं, एक तो ये कि किसी पॉलिटिशियन ने, एक पॉलिटिशियन के आप रिश्तेदार होते हैं तो फिर आप तो क्या कहते हैं नहीं मंत्री नहीं बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें और भी कैटेगरी है मैं बताऊंगा। एक तो पॉलिटिकल अपॉइंटी पॉलिटिकल होता है कि मैं अपना विचारधारा वाला अपना वो ला करके बिठा दूं उसके ऊपर। एक ये रिश्तेदारी वाले हो गए, एक कैटेगरी ओबलाइज करने वाली है, एक कैटेगरी है जिसकी पोस्टिंग
जो बड़े बिजनेस और मल्टीनेशनल और ये कंट्रोल करते हैं वो करवाता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप उसको नहीं हटवा पाएंगे। हमने देखा ही जो आदमी आज भी बैठ के सरकार को धोखा दे रहा है, चूना लगा रहा है करोड़ों रुपए का, अब मर जाइए उसकी शिकायत कर करके, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्यों? बहुत से केसेस में ये भी हो रहा है कि ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसा घेरते हैं पॉलिटिशियंस को और मंत्री को। मुझे एक वाकया याद आ गया 1977 का। मैं यूपी की असेंबली, जहाँ ये सेक्रेटेरिएट है यूपी की लखनऊ में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वहां होम सेक्रेटरी से मुझे परमिशन लेने जाना था, क्योंकि मुझे सीआईडी रिकॉर्ड रूम गोखले के परमिशन लेनी थी, तो वहीं से परमिशन मिलती है, रिकॉर्ड क्लोज्ड है। तो फिर साहब मैं लिख के ले गया, बाद चपरासी ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। इलेक्शन होके 77 के उसी समय रिजल्ट आके गवर्नमेंट बनी थी असेंबली। तो मालूम है वहां खड़ा हुआ जो चौकदार टाइप खड़ा करते हैं अंग्रेजी जमाने से, उस तरीके की वर्दी पहन के, क्या कह रहा है वहां पे दूसरे से, कहता अभी तो मजा ले रहे हैं, इन्हें बड़ा मजा आ रहा है, जो कह रहे हैं कि आने दो पब्लिक को, आने दो, सबको मिलने दो, सबको मिलने दो। बोले देखना 5 दिन बाद अभी यही कहेंगे, इसको कैसे घुसने दिया, अंदर बाहर निकालो सबको। ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इनके तरीके हैं, इनके स्टाइल हैं, जिस तरीके से ये मंत्री को घेरते हैं। हाँ साहब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, पर जरा ये भी देख लीजिए, जरा इसका ये एंगल ना हो जाए साहब, वो एंगल ना हो जाए। और आजकल तो क्योंकि मीडिया आ गया है, मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक मंत्री को जानता हूं, जिस मंत्री ने ब्यूरोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी थी। वो नहीं सुनती थी ब्यूरोक्रेसी की, तो उसको हटवाने में सारी ब्यूरोक्रेसी एक हो गई। और एक आपको और एक इंस्टांस में बताता हूं ब्यूरोक्रेसी के मैनिपुलेशन का। इग्नू बनी पार्लियामेंट के एक्ट से, और इग्नू के अंदर कोई भी बदलाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक के पार्लियामेंट उस एक्ट को पास ना करे। पल्लव राजू साहब के काल में इन सारे ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के इग्नू को जो है एक वो स्टेटस बना दिया जो कॉरस्पॉन्डेंस कॉलेज का होता है। उसके आज से डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ले ली, सब कुछ ले ली, जो डिस्टेंस एजुकेशन के इग्नू को करने थे वो सारे किए। तो हम लोगों ने, कई लोगों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उसके ऊपर तमाम रिप्रेजेंटेशन किए, सब किया, तो मामला पार्लियामेंट्री कमेटी तक गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बाकायदा उस रिपोर्ट में लिखा कि दिस इज ए वायलेशन ऑफ द इग्नू एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सब लेजिस्लेशन कमेटी में चला गया, सब लेजिस्लेशन कमेटी की मीटिंग थी, गलती से इग्नू की तरफ से हम चले गए वहां। तो वहां यूजीसी चेयरमैन ने जिस तरीके से चेयरमैन के सामने उस कमेटी के बखान करना शुरू किया, तमाम झूठ बोल रहा था, तो हमने हाथ खड़ा कर दिया। तो हमने कहा कि सर दीज आर ऑल लाइज बीइंग फेड टू यू। तो दूसरा कोई बोला प्लीज डोंट यूज दिस लैंग्वेज। I said, okay, sir, I take those words back. But I will say that the information being provided to you is not factual and correct. तो बोले बोलिए। तो मैं जब सब कुछ बोल दिया, तो उसके बाद में बाहर निकल करके आए, मीटिंग जब खत्म हो गई, तो सेक्रेटरी साहब मुझसे बोले, एचआरडी कपिल जी, ये एक प्रोटोकॉल है यहाँ पे कि सिर्फ सेक्रेटरी बोलता है, या जिसको चेयरमैन कहे कमेटी का वो बोलता है। मैं भी बेवकूफ नहीं था, मुझे भी मालूम था कि क्या है। तो मैंने कहा साहब आपने, ओबरॉय साहब, मुझे तो बताया नहीं, मैं तो आपसे मीटिंग में अंदर जाने से पहले मिला था, आपके पास भी खड़ा हुआ था, आपने तो बताया नहीं, अब मुझे क्या मालूम। और जब वो आदमी झूठ बोल रहा है वहां पे और आप सुन रहे हैं उसके झूठ को,